शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 14 साल की उम्र में बाबा फौत हो गए। बाबा के जाने के बाद जिंदगी मुकम्मल बदल गई थी। काफी दुख दर्द सहे छोटी सी उम्र में ही। फिर एक दिन रिश्ता आया। माँ ने सोचा बेटी का घर बस जाएगा, अपने घर वाली हो जाएगी, चलो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। फिर नई जिंदगी का सफर शुरू हुआ। उससे ना पसंद पूछी गई, ना पूछा गया लड़का कैसा है, बस फर्ज निभाया गया। वो 18 की हो चुकी थी। शादी की पहली रात कमल अपने हम सफर के पास बैठी, नजरें झुकाए हुए। शौहर का नाम आफताब था। शौहर बोला, कमल बात साफ सी है, मुझे कल को कोई शिकायत का मौका ना मिले। मेरी माँ को अपनी माँ समझना और मेरे घर को अपना घर। लड़ाई झगड़े ये तमाशे ना करना। कमल हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आपको कभी मैं शिकायत का मौका ना दूंगी। वो रात गुजरी, जिंदगी का सफर शुरू हुआ। सास बोली, चल कुड़िए अब काम बांट लो, तुम खाना बना दिया करो। कमल मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है अम्मी जान, मैं खाना बना दिया करूंगी। कमल अभी छोटी सी तो थी, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी आन पड़ी थी कंधों पे। सारी फैमिली इकट्ठी थी। घर के कोई 18 या 20 अफराद थे। अब इतने लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम तो नहीं होता है, लेकिन औरत को करना पड़ता है, औरत को सहना पड़ता है। औरत और कर भी क्या सकती है, वो किसी मर्द की तरह रोब डाल नहीं सकती। औरत को उस थकन से गुजरना ही पड़ता है। आज पहला दिन था। कोई 10 किलो सब्जी सामने पड़ी थी, जिसे देखकर कमल सोच में गुम हो गई। इतनी सब्जी कब काटूंगी, कब पकाऊंगी। खैर हिम्मत की, सब्जी काट ली, खाना बनाने लगी। किचन में खड़ी थी, इतने में सास ने आवाज दी, नी कमल मेरे वास्ते दूध का प्याला तो गर्म कर दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत कमजोरी हो गई है मुझे। कमल ने हाँ में सर हिलाया, जी अम्मी मैं कर देती हूँ। दूसरे चूल्हे पे दूध गर्म करने लगी। बेध्यानी में हाथ जल गया। ज्यादा तो नहीं जला था, लेकिन जलन बहुत ज्यादा थी। दूध गर्म किया, सास को चारपाई पे पेश किया के इतने में जिठानी बोली, कमल बहन जल्दी रोटियां बना लो, तुम्हारा भाई आता होगा, उनको बहुत भूख लगती है, जल्दी करना। वो जल्दी से किचन में गई। सब्जी तैयार हो गई। 50 रोटियां बनाई थी। थकन से बुरा हाल था। रोटियां बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया, किचन में ही बैठ गई। हाथ रेड हो चुका था जलने से। उठी अपने कमरे में आई, लेट गई। थकन से बुरा हाल था, आंख लग गई। 1 घंटा सोई थी कि ख्याल आया, मैंने तो खाना भी नहीं खाया। उठी मुंह हाथ धोया, किचन में गई, देखा ना कोई रोटी बची थी, ना कोई सब्जी, सबने खाना खा लिया था। जिठानी को आवाज दी, भाभी खाना नहीं बचा क्या? जिठानी आराम से बोली, कमल बहन थोड़ी सी सब्जी बची है, वो तुम्हारे भाई के लिए सुबह के लिए रख दी है, और कुछ तुम्हारा शौहर काम से आएगा उसके लिए। अच्छा सुनो, जाओ चाय बना दो, सब बच्चों ने चाय पीनी है। कमल खामोशी से किचन में चली गई। आंखों में आंसू थे, न जाने क्यों आंसू खुद ही बह रहे थे। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू थे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चाय वाला बड़ा पतीला उठाया, चूल्हे पे चढ़ाया। भूख से बुरा हाल था, अब कुछ पकाने की हिम्मत भी ना थी। देखा कि कल वाली सूखी रोटी पड़ी हुई है, चाय में डुबोकर खाने लगी। वो थकन से बेहाल होकर अपने कमरे में चली गई। शौहर घर आया, देखा कमल लेटी हुई है। कमल को आवाज दी, कमल उठो, बस सोई ही रहती हो, ये लो मैं चिकन लेकर आया हूँ, मुझे चिकन फ्राई कर दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करना। जिस्म में दर्द बेतहाशा था। मुस्कुराते हुए उठी, आप आ गए आफताब, आप बैठे मैं अभी बना लाती हूँ। जल्दी से आफताब के लिए चिकन फ्राई किया, आफताब के सामने लाकर रखा, पास बैठ गई। आफताब खाना खाने लगा। फिर बोली, आफताब आज सब के लिए खाना मैंने बनाया था, ये देखे हाथ भी जल गया। आफताब टीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ याद आया, अम्मी कह रही थी बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कमल को बोलो बर्तन धो दे। कमल खामोश हो गई, जैसे ये अल्फाज उसका दिल चीर गए हों। कमल को एक बार उसने नहीं पूछा हाथ कैसे जला, एक बार हाल नहीं पूछा, ये नहीं कहा थक गई हो तो आराम कर लो,
बर्तन भाभी धो देती है। उठी किचन में गई, बर्तन का ढेर लगा हुआ था। आफताब ने आवाज दी, पहले मुझे कड़क सी चाय बना दो। कमल ने चाय बना कर दी, फिर बर्तन धोने लगी। 2 घंटे लगे बर्तन धोने में। आखिर वो इंसान ही तो थी, जान उसमें भी थी, लेकिन कोई एहसास करे तो फिर ना। औरत को घर बसाना होता है, वो कभी रुस्वा होना नहीं चाहती। वो जहन्नम में भी गुजारा कर लेती है घर बसाने के लिए। घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई भी स्पेशल दिन हो, सब जिम्मेदारी कमल पे होती। वो तो एक नौकरानी सी बन चुकी थी, एक मशीन जो सुबह फजर से पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाए, फिर कभी सास की बातें सुने, कभी देवर जेठ की, कभी शौहर की डांट। शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन औलाद नहीं थी। सास बार बार ताना देती। कमल एक दिन बोली, अम्मी आप क्यों मुझे ताने देती हैं? औलाद मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अल्लाह की मर्जी, वो जिसे चाहे अता करे। सास गुस्से से बोली, तेरी नीयत ही नहीं है। आजकल की लड़कियां तो बस फैशन पे जोर देती हैं। चल जा, बकवास न कर, खाना बना जाकर। वो रोते हुए अपने कमरे में गई। अल्लाह जी मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मुझ पे रहम करें। रात को जब आफताब घर आया तो माँ ने कहा, जा अपनी बीवी को किसी हकीम को दिखा, कब तक इस बांझ को पालता रहेगा? आज देखो जरा कैसे बहस कर रही थी मेरे साथ। आफताब की मर्दानगी जागी। अम्मी आपसे बदतमीजी की है क्या कमल ने? माँ बोली, बदतमीजी? और क्या बदतमीजी करनी है? हर बात का पलट कर तो जवाब देती है। आफताब बहुत गुस्से में था। कमरे में गया, देखा वो रो रही थी। अब तुमको क्या मौत पड़ गई है? तुम क्यों रो रही हो? आफताब के सीने से लग गई। आफताब मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गलत किया? औलाद नहीं हो रही तो मैं भी इंसान ही हूं ना, मुझे क्यों ताने दिए जाते हैं? वो रो रही थी। आफताब तुम यहाँ जिस हकीम डॉक्टर के पास चाहे ले जाओ मुझे। वो बेबस हो गई थी। आफताब दिलासा देने की बजाय कहने लगा, वो तो लेकर जाना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या तमाशे हैं तुम्हारे। और अम्मी के सामने बकवास ना किया करो, समझी? अम्मी बता रही थी, तुम हर बात का जवाब देती हो। कमल बेड पे बैठ गई। आफताब क्यों करते हो ऐसा? मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर आपका ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ? आपको मैं ही गलत लगती हूँ। वो लेट गई। आफताब उठा, दूसरे कमरे में चला गया। तुम बकवास करती रहो। रात के 12 बजे कमल को बहुत तेज बुखार हो गया था। इतना शिद्दत का बुखार था कि उस पे नींद बेहोशी तारी थी। आफताब दूसरे कमरे में सोया था। सुबह हुई, बुखार से बेहाल नाश्ता बनाने लगी। आफताब काम पे जाने लगा। उसका हाथ पकड़ा, आफताब हिम्मत नहीं है मुझ में, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत बुखार है। आफताब मुंह बनाकर बोला, ड्रामे न करो, जाओ पैनाडॉल खा लो जाकर चाय के साथ। उदास थी, ये कैसा हम सफर है? मैं क्या हूँ उसके लिए? मेरी क्या अहमियत है? मैं इंसान हूँ भी या नहीं? कभी मोहब्बत से बात नहीं करता आफताब मुझसे। फिर सास फौत हो गई। घर में बंटवारा हुआ, सब अलग अलग हो गए। एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अब मेरा आफताब बदल जाएगा, अब मेरी फिक्र करेगा, अब मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन आफताब बिल्कुल किनारा करने लगा कमल से। सुबह नाश्ता करता, काम पे चला जाता, रात को घर आकर खाना खाकर सो जाता। उसका ये रवैया कमल की जान निकाल रहा था। कमल एक दिन पास बैठी बोली, आफताब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आफताब लेटा हुआ था। वो कदमों पे अपना सर रख कर बोली, आफताब बहुत दर्द होता है जब आप साथ रहकर भी साथ नहीं हैं। मैं आपके कदमों पे अपनी सांसें वार दूंगी। मेरी जान, कुछ तो कहो ना, कुछ तो बोलो ना। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी, बस मुझे मुस्कुरा कर पुकारा करो, मेरा हाल पूछा करो, मेरा दिन कैसा गुजरा पूछा करो। बस चंद जुमले मोहब्बत के बोल दिया करो, मैं राजी हो जाऊंगी। आफताब करवट बदल कर बोला, कमल सो जा यार, एवं दिमाग ना खराब कर, तुमको तो बस अपने रोने पड़े रहते हैं। कमल कदमों को चूम रही। आफताब प्लीज समझो न मेरी तकलीफ को। आंसू का जैसे समंदर उमड़ आया हो। शादी को 5 साल गुजर गए, औलाद ना हुई, लेकिन आफताब की बेरुखी बढ़ती ही गई। कमल ने अपने टेस्ट करवाए, डॉक्टर्स ने बताया कमल बिल्कुल ठीक है, औलाद अल्लाह के हाथ में है। आप फिर एक ही घर में रहते हुए 2 अजनबी से होने लगे। आफताब खामोश रहता,
कमल को ना ईद पे कभी शॉपिंग करवाता, ना कोई खुशी के दिन मोहब्बत से बात करता। कमल घर बसाने के लिए वो सब कुछ करती जो आफताब कहता, जितना झुकाता झुक जाती, लेकिन आफताब को कोई फर्क न पड़ता। कमल ने रोना छोड़ दिया, खामोश हो गई। पाँव भी पकड़ कर देख लिए, हाथ भी जोड़ लिए, माफी भी मांग ली, भीख भी मांग ली, सजदा भी कर लिया, चीख चीख कर रो भी लिया, अल्लाह से रहम की दुआ भी मांग ली। सब कुछ रायगा ही रहा। वो अपने दिल का हाल सुनाना चाहती थी। वो बताना चाहती थी, मेरे सीने में भी दिल है, जज्बात मेरे भी हैं, ख्वाहिशें मेरी भी हैं, इंसान मैं भी हूँ। लेकिन जो हम सफर था वो तो बात करना गवारा न करता था। फिर आखिर जाती तो कहाँ जाती, करती तो क्या करती। फिर एक और मर्द जिंदगी में आया, न जाने कैसे उससे बात शुरू हुई और उसकी बातों में अपनायत सी महसूस होने लगी। कमल ने आफताब से छुपकर उससे बात करना शुरू कर दी। वो लड़का समर नौजवान था, खूबसूरत था। वो कमल से बात करता, कमल उसी को बताती, मैं थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ सारा दिन अकेली घर में। समर मोहब्बत भरी बातें करता। कमल को अपने दिल का हाल सुनाने वाला मिल गया। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। कमल बहुत खुश होती थी समर से बात करके। समर उसे वक्त देता, उसका हाल पूछता, उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता। वो दोनों बेहद करीब होते गए। कमल कहाँ चाहती थी किसी अजनबी के साथ ये गंदा रिश्ता बनाना, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकती थी वो। आज 11 साल हो गए थे उसे आफताब की बेरुखियां सहते हुए। क्या कुछ न किया था उसने आफताब की खातिर, लेकिन आफताब के पास कहने के लिए 2 मोहब्बत भरे जुमले भी ना थे। कमल समर के साथ अटैच होती गई। समर भी तो आखिर एक मर्द था ना। उसे टाइम पास के लिए एक लड़की मिल गई थी जो खुद उसकी आगोश में आ गई। समर जब कमल से बात करता तो उसे यकीन दिलाता, मेरी जान मैं हूं तुम्हारे साथ। शौहर नहीं साथ निभाता तो दफा करो उसे। कमल हालात की सिताई हुई, ना चाहते हुए भी उसकी बातों पे यकीन कर लेती। वो अब भी चाहती थी आफताब मुझे सीने से लगा ले, मैं इस गंदगी से निकल जाऊंगी। लेकिन आफताब को परवाह कहाँ थी। समर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। कमल ने फोन किया। समर बोला, ओए सब खामोश हो जाओ, मेरी माशूक का फोन आया है। एक दोस्त बोला, ओए साले इसको बोलो 5000 रुपए दे, उससे पैसे मांग। समर बोला, अच्छा अब कोई नहीं बोलेगा। हेडफोन दूसरे दोस्त ने भी कान के साथ लगाया। कमल मेरी जान तुमको ही याद कर रहा था मैं। कमल मुस्कुराई, मेरे शहजादे क्यों याद कर रहे थे। समर ने दोस्त को आंख मारी, बोला, यार थोड़ी सी परेशानी है। कमल प्यार से बोली, समर कैसी परेशानी। समर बोला, यार कमल मुझे 5000 रुपए चाहिए, जरूरत है बहुत ज्यादा। कमल समर को खोना नहीं चाहती थी। बोली, मेरी जान मैं भेज दूंगी इजी पैसा। फोन बंद हुआ। सब दोस्त कहका लगाने लगे। एक बोला, यार दिखा तो सही कमीनी है कैसी। समर गुस्से में बोला, मेरी माशूक है समझे, कोई गलत निगाह से नहीं देखेगा। समर ने कमल की तस्वीर दोस्तों को दिखाना शुरू की। एक बोला, यार नसीब वाला है, इतनी सोनी लड़की सेट कर ली, उसको बोलना अपनी बरहना तस्वीर भी भेजे। समर हल्का सा मुस्कुराया। दोस्त समझ गए, बहुत कमीना है तू, कुत्ते अकेला अकेला मजे लेता है। कमल बिचारी इस सब धोखे से बेखबर थी। आफताब ने मुंह मोड़ा तो एक दरिंदे के हाथ लग गई। समर पैसे मांगता, पैसे दे देती। समर जो कहता करती। कमल को समर की आदत हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी आफताब को धोखा देना। वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोते हुए दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे इस दलदल से निकाल लो, मैं इस गंदगी में धंसते जा रही हूँ। समर खूब खेल रहा था कमल के साथ। फिर एक दिन आफताब को पता चल गया कमल का चक्कर है किसी लड़के के साथ। आफताब की गैरत जाग उठी। काम से घर आया। कमल को बुखार था बहुत ज्यादा। हाथ में डंडा उठाया, कमल को मारने लगा। हरामजादी शर्म नहीं आती तुमको ये हरकत करते हुए। बुला अपने यार को, ले जाए तुमको आकर। इधर समर अपने दोस्तों से कह रहा था, यार कमल से अब दिल भर गया है, अब उससे जान छुड़ानी है। आफताब गालियां देता हुआ उस पे तशद्दद कर रहा था। कमल खामोशी से हर जख्म सहती रही। जब डंडा टूट गया, जिस्म लहू में डूब गया, कमल निगाहें उठाकर आफताब को देखने लगी। आफताब थक गए हैं आप, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कमल ने उठने की कोशिश की लेकिन गिर गई।
बहुत खून बह रहा था। कमल आफताब के कदमों में गिर गई। आफताब, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पाँव की जूती हूँ। मेरी जगह तो आपके कदमों में भी नहीं है। आफताब, मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसको कभी अपनाया ही नहीं गया। आफताब, मुझे आग लगा कर जला दे। आफताब, आज पहली बार कमल की आंखों में देख रहा था, वो तड़प रही थी। आफताब, सिर्फ आपसे वक्त मांगती थी मैं, कब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी मेरी। आफताब, 11 साल में इंतजार करती रही हूँ तुम्हारा, कभी तो मुझे सीने से लगाओगे, कभी तो मुझे समझोगे। आफताब, मैं औरत हूं ना, तलाक लेकर पार सारा कर मुआशरे में नहीं जी सकती थी। मैं क्या करती, कहाँ जाती? मेरे पास बैठकर कभी पूछा मुझे, कमल क्या चाहिए, क्या चाहती हूँ मैं? आफताब, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कहीं थी ही नहीं। मैं तो बस कुछ लम्हों की प्यासी थी तुम्हारी। मार तो मैं उसी दिन गई थी जब मैं तुमसे बेवफाई की, किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दी। आफताब, मेरी क्या औकात भला? अगर सोचो तो मेरी कब्र पे आकर बताना मुझे कितना तड़पाया था तुमने। आखिर मैं क्यों किसी और मर्द की तरफ गई थी, ये भी बताना मुझे। आफताब, बस आखिरी बार हाथ जोड़ती हूँ, बस आखिरी बार मुझे अपना कह के पुकारो। मुझे कहो कमल, मेरी जान फिक्र करता हूँ तुम्हारी, मुझे सीने से लगा लो। आफताब, उसकी आंखें बंद हो रही थी। आफताब को सब कुछ समझ आ गया था, वो समझ गया था उसकी बेरुखी ने कितना दर्द दिया कमल को। चीख कर रोते हुए कमल को सीने से लगाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड में इलाज शुरू कर दिया। आफताब वो लम्हे याद कर रहा था जब वो भीख मांगती थी। आफताब, मुझसे प्यार से बात किया करो, मुझे वक्त दिया करो, मेरे पास कुछ लम्हे बैठा करो। आफताब जमीन पे बैठ गया, आसमान की तरफ देखने लगा। ऐ अल्लाह, मेरी कमल मुझसे दूर न करना, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, मेरी कमल को ठीक कर दे। डॉक्टर्स ने बताया खतरे की कोई बात नहीं है, होश आने में वक्त लगेगा। कमल ने आंख खोली, सामने आफताब खड़ा था। कमल ने होठ हिलाए। आफताब ने आगे बढ़कर माथे पे बोसा किया। हाथ चूमे मेरी जान, तुम्हारा आफताब तुम्हारे पास है, देखो जरा। ये अल्फाज सुनने थे कि हल्की सी मुस्कुराहट आ गई कमल के चेहरे पे। आफताब का हाथ पकड़कर चूमा, सीने से लगाया। आफताब ने वादा किया, कमल बहुत ख्याल रखूंगा अब तुम्हारा। दोनों में मोहब्बत, एहसास, फिक्र बढ़ने लगी। उनकी मोहब्बत पे अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने बेटा अता किया। वो दोनों एक दूसरे के लिए अब जीने लगे, एक दूसरे की सांस में सांस लेने लगे। औरत बहुत बेबस होती है, तुम मर्द उसे वक्त ना भी दोगे, वो कुछ दिन हक जिताकर खामोश हो जाती है। वो अपना प्यार, अपना फर्ज निभाती रहती है। अपनी हम सफर के पास कुछ लम्हे बैठा करो, उससे मुस्कुरा कर बात किया करो। वो कब भला चाहती है सोने चांदी के महल, बस अपने हम सफर के दो प्यार भरे अल्फाज पे सब शिकवे गिले खत्म कर देती है।